डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर संकेत बंसल और राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित यह कार्यक्रम है स्माइल, जिसके तहत आपके लिए लेकर आया हूं मैं आज एक नई वीडियो जिसमें हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स यानी पौधों के प्रकार। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हम प्राणी जगत को सजीवों में मानते हैं उसी प्रकार से पादपों को भी सजीव माना जाता है, लेकिन ये प्राणियों की तरह से मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकते। लेकिन आपने एक बात पे गौर किया होगा, क्या ये सभी पादप दिखने में एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सभी पादप दिखने में आकृति अलग अलग होती है, आकार इनका अलग अलग होता है। इसीलिए आज हम पौधों के प्रकार का आधार मानने वाले हैं उनकी शेप और उनका साइज, यानी उनकी आकृति और उनका आकार। लेकिन सभी पादपों में कुछ समानताएं जरूर होती हैं, जैसे उनके विभिन्न भाग, उनके अंग, जैसे उनमें जड़ें यानी रूट्स होती हैं, उनमें स्टेम यानी तना होता है, ब्रांचेज यानी शाखाएं होती हैं, फ्लावर यानी फूल होते हैं, फ्रूट्स यानी फल होते हैं। तो ये कुछ समानताएं उनमें जरूर होती है। लेकिन अब हम भिन्नता की बात करते हैं, प्रकार की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेप एंड साइज के आधार पर। सभी पादप कुछ आकार में बहुत बड़े होते हैं, कुछ आकार में मध्यम आकार के होते हैं और कुछ बहुत ही छोटे होते हैं। सबसे पहले हम सबसे बड़े आकार के पौधों की अगर बात करें तो उन्हें कहा जाता है वृक्ष या पेड़, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है ट्री। जैसे बरगद का पेड़, बनियान ट्री, नीम ट्री, पीपल ट्री, मैंगो ट्री यानी आम का पेड़। ये काष्ठीय लकड़ी के होते हैं। इनकी लकड़ी बहुत कठोर और बहुत मजबूत होती है। इनकी जड़ें जो है जमीन में गहराई तक फैली हुई होती है, जिस वजह से ये वर्षों तक जमीन पर मजबूत खड़े रहते हैं। इनका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होता है और ये छायादार प्रकार के पौधे होते हैं। इनका तना बहुत बड़ा, मोटाई बहुत अधिक होती है। तो ये हुआ सबसे बड़े टाइप के पेड़ों का प्रकार, जिन्हें हम ट्री कहते हैं, बिग साइज के पेड़। इसके बाद बात करते हैं हम मध्यम ऊंचाई के पौधों की, जिन्हें श्रब कहा जाता है, SHRUB श्रब यानी झाड़ी। इन झाड़ियों को हम ऊंचाई के आधार पर बांटेंगे। इनकी खासियत ये होती है कि ये पेड़ों से कमजोर होती है, लेकिन इनकी लकड़ी जो है वो काष्ठीय प्रकार की होती है, मजबूत होती है, लेकिन इनका तना पेड़ों जितना मोटा नहीं होता। ये जड़ें जमीन में गहराई तक फैला सकती है, लेकिन इनके तने से जो अन्य ब्रांचेज है यानी शाखाएं हैं वो जमीन से थोड़ी सी ऊंचाई से ही निकलनी शुरू हो जाती है। ये अधिकतर कंटीली प्रकार की होती हैं, जैसे बेर, जैसे गुलाब की झाड़ी। तो ये कुछ पौधे जो है वो श्रब की कैटेगरी में मानी जाती है। उसी प्रकार से नींबू का पेड़ जो है वो भी श्रब की कैटेगरी में माना जाता है। इसके बाद सबसे छोटे साइज के पौधों की हम बात करते हैं, जिन्हें कहा जाता है हर्ब यानी शाक, HERB हर्ब। ये जो आप शाक सब्जियां उगाते हैं वे प्रकार के पौधे होते हैं। ये पेड़ों से बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। इनकी हाइट जो है बहुत अधिक नहीं होती है, बहुत कम होती है। इनका तना मुलायम होता है, हरा होता है और पेड़ों जितना और झाड़ियों जितना मजबूत नहीं होता। जैसे गेहूं का पौधा, धान का पौधा, धनिये का पौधा, पुदीने का पौधा या हरी घास, ये सब पौधे जो हैं ये हर्ब में कैटेगराइज किए जाते हैं। इसके बाद दो और प्रकार के पौधों की मैं आपको जानकारी दूंगा। ये कहलाती हैं बेल या लताएं। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनका तना बिल्कुल भी मजबूती लिए नहीं होता। ये अपने खुद के स्तंभ पर खड़े नहीं रह पाते। इन्हें ऊपर चढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, जैसे कोई मजबूत स्तंभ
कोई लकड़ी या कोई अन्य पौधा, जैसे अमर बेल, जैसे अंगूर की बेल, जैसे मनी प्लांट। इन लताओं को क्लाइंबर्स कहा जाता है क्योंकि ये ऊपर की ओर क्लाइंब करते हैं, ऊपर की ओर आरोही क्रम में बढ़ते हैं, तो ये लताएं कहलाती हैं क्लाइंबर्स। इसके बाद कुछ लताएं ऐसी होती हैं जो क्रीपर्स कहलाती हैं, यानी जमीन पर रेंगती हैं, जैसे तरबूज की बेल यानी तरबूज की लता, जैसे पंपकिन की बेल। तो ये जो पौधे हैं या ककड़ी वर्ग के जितने भी पौधे हैं वे सभी इसी प्रकार से पनपते हैं। तो ये थे हमारे पौधों के प्रकार। आपने जाना सबसे बिग टाइप के जो होते हैं, बिग साइज के जो होते हैं वो ट्री कहलाते हैं, उनसे छोटे जो हैं वो श्रब कहलाते हैं, और सबसे छोटे जो हैं वो हर्ब कहलाते हैं। जो अपने खुद के स्तंभ पर खड़े नहीं रह पाते, अपने तने पर खड़े नहीं रह पाते, वो पौधे क्लाइंबर्स और क्रीपर्स कहलाते हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। आप अपना होमवर्क कंप्लीट रखिए, इसे अच्छे से याद कीजिए। This is your teacher Sanket Bansal and this is India's fight against COVID-19. Stay home, stay safe. God bless you. Bye bye.